हमारे लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है। और इसमें सबसे बड़ा जो थैंक्स है वो मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया और मिस्टर पवन अरोड़ा जी का करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। हर इंसान एफर्ट्स करता है, हर इंसान ड्रीम लेता है, बट उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कोई जरिया जरूर बनता है। तो वो जरिया राइट। बना, तो आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं और आज वो अचीवमेंट भी हुई है। तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार का धन्यवाद। सभी ने बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी विशेष भेजी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों थैंक यू जी, सर, आज थैंक की यू। ये मीटिंग यूट्यूब पर भी लाइव है, आप यूट्यूब पर भी इसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक बात तो पता लग गई सर हम सबको कि यार सपने देखें तो सपने पूरे होते हैं, मगर पूरे उन्हीं के होते हैं जो देखता है। अगर आप देखोगे नहीं तो आपके पूरे होंगे नहीं। तो सपने देखिए, सपने देखने से पूरे होते हैं और सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर देखने से पूरे होते तो हम में से हर आदमी रात को सोता, सुबह बीवी से कहता भाई उठाइए मत, बहुत सारे सपने देखे। सपने हमें वो देखने हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। हम इस बात को कई बार सुन चुके हैं, हजारों बार। सबको पता है कि यार सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। ठीक है जी। तो अपने आप ड्रीम विश, जो भी आपकी ड्रीम विश है उसको आप बनाइए, उस पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जिसका गोल्डन टाइम अब शुरू हुआ है। जिस टाइम की हम लोग तलाश में थे, जिस टाइम की हम लोग वेट कर रहे थे, वो टाइम अब शुरू हुआ है। और आप में से मेरे, हम जैसे जितने भी भाई हैं जो इस टाइम इसको सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, उनकी आगे आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि हाँ, हम यार किसकी औलाद, एक ऐसे आदमी की औलाद है जिसने हमारी आगे आने वाली पुश्तों तक का इंतजाम कर दिया। अभी अगर आप देखें, कोविड-19 की वजह से लोग जो हैं अगले 1 महीने आगे की नहीं सोच पा रहे हैं, और यहाँ पे हम आगे आने वाली जनरेशन की बात करें। चलिए शुरू करते हैं मीटिंग। अभी 17 मई से लॉकडाउन 4 का आइडिया लग रहा है कि लॉकडाउन 4 भी शायद इंप्लीमेंट होगा कुछ रिलैक्सेशन के साथ या नहीं, जो भी है। मतलब पहले लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 आ जाएगा। तो इन लॉकडाउन के बीच में कुछ चेंजेस आए क्या हम लोगों के बीच, या हमारे अंदर, क्या हमने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया है? लॉकडाउन 1 आया तो क्या हमने भी अपने आप को अपग्रेड किया कि अपग्रेड 1, आशीष नरेश अपग्रेडेड टू पार्ट 1, आशीष नरेश अपग्रेडेड टू पार्ट 2, आशीष नरेश अपग्रेडेड टू पार्ट 3, ऐसे जो भी जितने भी लोग हैं, तो क्या आपने अपने आप को अपग्रेड किया उस तरीके से? अगर नहीं किया तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे कलीग, मेरे दोस्तों, आपने बहुत अच्छा टाइम खो दिया अपने जीवन का, क्योंकि आपको इतना फ्री टाइम आगे आने वाले टाइम में मिलना नहीं है। आपको ये जो भी टाइम मिल रहा है, आपको इससे अपने ऊपर काम करना चाहिए, और आपने आपको हर एक लॉकडाउन के साथ प्रूव कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, अब क्योंकि मजा आने वाला है खेलने, और दुनिया उसके साथ जाएगी जिससे बात करने में उसको अच्छा लगता है, जिससे बात करने में उसको मजा आता है, जिससे बात करके उसे लगता है कि यस, इज द मैन जिसके साथ मुझे बिजनेस करना चाहिए। इस आदमी के साथ बात करके, बात आदमी के साथ बातें सुन के के साथ काम करने का मन करता है। तो आदमी उसी के साथ काम करता है जब जिसके साथ बैठ के उसको लगता है कि हाँ यार, ये मेरे से कुछ चीजों में ऊपर है, इसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, इसके पास जो शब्द है बोलने के वो मेरे से अच्छे हैं। मतलब हर आदमी चाहता है कि अपने से अच्छे आदमी के साथ जुड़े, तो आपके पास टाइम है अपने आप को अच्छा करने। अभी अभी भी मेरे को लगता है कि शायद हमें 15, 20, 25 दिन और मिलेंगे चीजों को बदलने में, और 15, 20, 25 दिन में अपने ऊपर काम कर और चीजों को आगे बदलने के लिए काम कर। तो अभी उपल जी ने कल ऑडी Q5 ली है, ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज की गाड़ी आती है। तो क्या ये गाड़ी हवा में आ गई? क्या इस गाड़ी के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया? मुझे याद है उपल जी, मेरी ज्वाइनिंग उपल जी से पहले हो गई थी। उपल जी मेरे सामने आए थे बिजनेस से, और आने के बाद तो उन्होंने बैटिंग करी है। न दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना दोपहर देखी, ना बारिश, ना गर्मी, बस सिर्फ काम 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 काम। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एक बार मेरे साथ लुधियाना से आए मेरठ, मेरठ से मैंने इनको बस में बिठाया। आप शायद रात के 3 बजे की बात है, मैं इनको बस में बिठा के आया। मैं घर आ गई, बस में बैठ के आगे चले गए, अलीगढ़ से कहीं आगे। तो आपको सक्सेस के लिए ना फ्लाइट पे करना पड़ता है, और आपको यहाँ से
यहाँ से बहुत मजबूत होना पड़ता है। सारा गेम सिर्फ माइंडसेट का है, सारा गेम सिर्फ दिमाग का है। आप कितने मजबूत हैं दिमाग से, सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लाइफ में बहुत ज्यादा राइज करना है ना, तो आपको अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। कल देवाशीष भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक बहुत अच्छी बुक का नाम दिया था द सीक्रेट। हर आदमी को द सीक्रेट पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको दिल से पढ़ लिया, अगर आपने उसको दिमाग से पढ़ लिया ना, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। आपको लाइफ में तरक्की करने से कोई रोकने वाला नहीं। वो इतनी जबरदस्त किताब है जो आपको बताती है कि हाँ, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? पेट के डॉक्टर के पास। और जब दिमाग खराब हो जाता है तब 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 हमें पागल खाने जाना चाहिए या दिमाग के डॉक्टर के पास? जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। ऐसी जब हमारे दिमाग को भूख लगती है तो क्या हम उसको वो खाना देते हैं? क्या जब हमारा दिमाग खराब होता है तो क्या हम उसको वो मेडिकेशन देते हैं? क्या हम उसको दवाई देते हैं? पेट के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग सिर्फ एक चीज मांगता है, अच्छी किताबें, अच्छा लिटरेचर, यूट्यूब के ऊपर अच्छे लीडर्स की कही हुई अच्छी बातें। अगर आप इन चीजों को सुनते हैं, इन चीजों को अमल में लाते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप इस लाइफ में हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था, मैंने नोट्स बनाए हुए। कल मैं देख रहा था देवाशीष भाई भी साइड में देख रहे थे, वो भी नोट्स बोल रहे थे। उससे पहले जोगिंदर राठी जी जो है उन्होंने भी नोट्स बनाए हुए थे। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे भाई। आप सुनो, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ और उनको फिर आप इम्प्लीमेंट कर दो। मतलब हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम सब मिलकर वो काम कर सकते हैं जो उत्पल जी ने किया, जो पवन जी ने किया, जो मांगू जी ने किया, या और बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरू कर दिया और हमने शुरू नहीं करा है, बस इतना फर्क है। एक पतली सी लाइन है, वो उस लाइन के इधर है, हम इस लाइन के इधर है, और हम उस लाइन के उधर जाने से डरते हैं। हमें डरना नहीं है। इस बिजनेस के अंदर जो सबसे अच्छा चीटर है वो सबसे बढ़िया विनर है। आपने कुछ नहीं करना, आपने चीटिंग करनी है। चीटिंग, आप नोट बनाओ, आप सीखो, आप उन्हें लिखो और उन्हें आप फिर आगे बता दो अपनी लैंग्वेज में। दैट्स इट। हम सब कोई हम अ, ऐसा थोड़ी ना ऊपर से भगवान ने दिमाग के अंदर पीढ़ी करके भेज दिया, सारी किताबें भर के भेज दी। नहीं भाई, हम भी पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं, इन चीजों को देखते हैं, लिखते हैं और लिख के आप लोगों को बताते हैं। बहुत काम करती है ये चीजें आज जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने इसी लॉकडाउन के दौरान मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, मेरे को इससे पहले नहीं पता था, बट बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं तो हमें लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और हम करते नहीं, हम उसको इम्प्रूव ही नहीं करते, हम उसको जगाने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा दिमाग जैसा है उसको हमने वैसे ही करके छोड़ा हुआ है। हम उसको शार्प करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं। बोरियत होती है, 100% बोरियत होती है जब आप कुछ सुनते हैं, जब आप बुक पढ़ते हैं, मजा नहीं आता है। मगर जब आप पढ़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना, फिर आपको नींद नहीं आती जब तक आप किताब से चार पन्ने नहीं पढ़। आपको खाली खाली लगता है जब तक आप किसी बहुत अच्छे लीडर का कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ लेते हैं, नहीं सुन लेते हैं। और धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आपको, आप इस जर्नी में जितने लोग आपके साथ भाग रहे हैं इस मैराथन में, उन सबसे बहुत आगे ले जाके खड़ा कर देते हैं। और आप बन जाते हैं फिर जगुआर के मालिक, ऑडी Q5 के मालिक, BMW के मालिक, या हर वो चीज जो आपने सपने में सोची उसके मालिक। मगर उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करना। एक छोटी सी बात बताइए, हम दिमाग को चलाते हैं या दिमाग हमें चलाता है? क्या सोचते हैं आप लोग? हम दिमाग को चलाते हैं कि दिमाग हमें चलाता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? तब एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है जी। तो क्या हम कुत्ते को पालते हैं या कुत्ता हमें पालता है? 99.99% लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम कुत्ते को पालते हैं।
चलिए देखते हैं होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कुत्ता हमें पाल रहा है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए ठीक ठीक ठीक, वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो कुत्ता सोचता है कि उसने हमें पाला हुआ है, हम सोचते हैं हमने उसे पाला हुआ, और ये रेस चलती रहती है। हम यूं खुश हैं हमने कुत्ता पाल लिया, कुत्ता यूं खुश है कि उसने हमें पाला। अब देखो किसने किसको पाल रखा है। आप रात को आए 2 बजे, काम करके रात को 2 बजे आए, आप 3 बजे तक अपना सोए, और सुबह 6 बजे आपके कुत्ते ने कू 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 करके आपको जगाना शुरू कर दिया, उसको फ्रेश होने जाना है। अब अगर आप उसे लेके नहीं जाते हैं तो वो आपका घर गंदा करेगा। आप उठने की स्थिति में हो नहीं, आप 3 घंटे सोए, मगर फिर भी आप उठते हो, उसको लेके जाते हो। अब किसने किसे पाल रखा है, कुत्ते ने आपको या आपने कुत्ते? अब जैसे ही आपने उसके गले में पट्टा बांधा, पट्टा बांध के आप बाहर निकले, तो कुत्ता आपके आगे आगे चलता है। आप सोचते हो आप कुत्ते का पट्टा पकड़ के उसे लेके चल रहे हो, जबकि कुत्ता सोचता है कि मैं इसे लेके चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आप उसे थोड़ी दूर लेके गए, आपका एक बहुत अच्छा बहुत अभिन्न मित्र आपको मिल गया, और वो आपसे कोई बहुत अर्जेंट बात करना चाहता है, मगर आपका कुत्ता वहां रुकना नहीं चाहता, वो पानी की तरफ जोर लगा रहा है, आपको आगे भगाने की कोशिश कर रहा है। आपको मजबूरन अपने दोस्त को ये बोल के आगे चलना पड़ता है कि भाई हम लोग बाद में बात होता है। सेम हमारे दिमाग के साथ, हमारा दिमाग हमें चला रहा है, जबकि हमें अपने दिमाग को चलाना चाहिए। हमारा दिमाग हमारे काबू में होना चाहिए, हमारा दिमाग ही हमारे काबू में नहीं। आपका दिमाग आपका नौकर होना चाहिए, रामू की तरह। आप रामू को ऑर्डर करो, रामू मेरे को चाय चाहिए, तो चाय आएगी, आएगी नहीं आएगी? एक बार को हो सकता है कि आप अपनी बीवी को कहो कि चाय बना के दे दे, बीवी मना कर दे, नहीं चाय पीने के इतने साइड इफेक्ट है, चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिड बन जाता है, गैस बन जाती है, वो 100 बातें आपको बना देगी, चाय नहीं देगी। मगर रामू को ऑर्डर होते ही वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि सर आपको चाय नहीं दी। आप कहोगे मुझे चाय चाहिए, तो वो चाय लेके आएगा। आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो कि वो आपके हिसाब से जैसा आप चाहो वैसा काम करेगी। इतनी पावर है हमारे सपनों में, हम इसको समझते ही नहीं, हम इसको समझते ही नहीं। आपने देखा होगा बचपन में हर एक आदमी साइकिल चलानी सीखता है, और हिंदुस्तान में गली मोहल्लों में जब हम साइकिल चलाते हैं तो गली के अंदर कोने में एक साइड में एक छोटा सा खंबा खड़ा रहता है, और हम वहां से 200 मीटर दूरी से साइकिल चलानी शुरू करते हैं। और हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, इस खंबे में नहीं मारनी, इस खंबे में नहीं मारनी, इस खंबे में नहीं मारनी, और ले जाके हम अपनी साइकिल को उसी खंबे में दे मारते। समझे आप इसका मतलब? आपने अपने ब्रेन को फीड किया खंबा 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 खंबा, और इतनी लंबी और इतनी चौड़ी गली में जाके आपकी साइकिल उसी खंबे में जाके लगती है। यानी आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, अगर आप इसको टेम कर लें, आप इसको बांध लें, आप इसको पालतू बना ले, तो दुनिया की एक भी अचीवमेंट ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं ले सकते। इस दुनिया का एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जो किसी इंसान ने किया हुआ है। अगर इस पृथ्वी पे किसी ने कोई भी काम एक बार कर दिया, इसका मतलब आप भी कर सकते हो। बस आपके उसके सोचने के तरीके में फर्क है। उसका सोचने का तरीका उससे वो काम करा गया, और आपके सोचने का तरीका आपसे वो काम नहीं करा पा रहा। अपने सोचने के तरीके को बदलो, अपने दिमाग को अपने काबू में रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करो, और जागृत करने के बाद उसको अपने काबू में रखो, उसको अपना पालतू नौकर बना दो, ताकि आप जो सोचो, आप जो करना चाहो, आप वो कर पाओ, आपके रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए। इतने सारे लीडर्स आके आपको बोलते हैं आप लिस्ट बनाओ, आप ड्रीम बुक लिखो, आप इनवाइट करो, आप प्लान सीखो, तो पता है क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके दिमाग में आपके सपनों की पिक्चर क्लियर नहीं है। आप जो पाना चाहते हो वो आपको क्लियर नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपको जाना क्या है, आपको पता ही नहीं है आपको पाना क्या है। आज उत्पल जी ने ऑडी Q5 ले ली, तो हो सकता है कि 10 आदमी ये सोचे यार मैं भी वही लूंगा। तो भाई जो उनका सपना था, आपका सपना कुछ और हो सकता है। वो क्यों किसी को देख के बदलता है? वो क्यों किसी को देख के जो है आप मोटिवेट होकर वही सपना बना लेते? आप अपने सपनों के को पाना चाहते तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे काम करना।
और ये बहुत आसान, बहुत आसान। शुरुआत में गाड़ी चलानी सीखी आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं सीखी। अगर आती है या नहीं आती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सवेरे सड़कों पे सीखते हैं, ठीक है जी। जब वो गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड में एक ड्राइवर बैठा है, उसको बता रहा होता है कैसे करना है। जैसे आपकी अपलाइन बिजनेस में आपको लेके आई तो आपको गाइड करती है कि आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे चलना है, ठीक है जी। तो जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप ऐसे बैठे रहते हैं सामने, बिल्कुल शीशे के, न दाएं न बाएं न लेफ्ट न राइट न ऊपर न नीचे, बिल्कुल सामने। और जब ब्रेक मारना होता है आप एक्सीलेटर दे देते हो। ऐसा होता है ना? पता लगा ब्रेक मारना था और आपने डर के मारे एक्सीलेटर दे दिए और जाके गाड़ी लग गई डिवाइडर में। ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे आप गाड़ी को चलाते रहते, फिर आपको ब्रेक लगाने लग जाते, फिर आप लेफ्ट देख रहे हो, आप राइट देख रहे हो, आप गाड़ी आपकी सीधी जा रही है। आप चौथे गियर से दूसरे गियर में आना है, आपने एक्सीलेटर कम किया, क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, आपने गियर चेंज करा, मतलब आपको पता भी नहीं लगता। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक एक चीज सेट हो जाती है कि आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, दूसरे हाथ से गियर बदल रहे हो, स्टीयरिंग के अंदर रिमोट से आप गाना चेंज कर रहे हो, साथ में आप अपने बराबर में बैठे हुए बंदे से बात कर रहे हो। मतलब आप मल्टीटास्किंग एक साथ शुरू कर देते हो। कहाँ आप पे पैसे देख रहे होते हो और अब आप लेफ्ट राइट देख रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप गाने बजा रहे हो, मगर आपकी गाड़ी सीधी जा रही है अपने डेस्टिनेशन। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने सेट कर लिया, आपको अच्छी तरीके से फील कर दिया, आपने अपना ब्लूप्रिंट वहां पे छाप दिया, आपने वो नक्शा वहां पे तैयार कर दिया कि आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, उसके बाद रास्ते में कोई भी अड़चन आए, रास्ते में कोई भी दिक्कत आए, आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट वहां तैयार है। और जैसी कोई दिक्कत आई उसका वे आउट निकाल के आपका दिमाग आपको आगे ले जाके खड़ा कर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घर में आपने कभी रोटी बनाई है, नहीं बनाई तो आज प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप आज शाम को जब आपके घर में रोटी बनाए, आपकी माँ या आपकी बीवी या आपकी बहन, तो आप बोलना यार आज एक रोटी मुझे बनानी है। जब आप रोटी बनाने जाओगे ना तो आप पे गोल नहीं बननी, वो आपके चकले के ऊपर से उतरेगी नहीं, पक जाएगी। मगर आपकी वही माँ बहन बेटी जो है, एक हाथ से चमचा चला रही है सब्जी में, दूसरे हाथ से बेलन से उन्होंने बिल्कुल गोल रोटी बना देती है। क्यों? क्योंकि उस काम को करते 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 उनकी जिंदगी बीत गई, उनके टच पे आ गया, उनके दिमाग में छप गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है क्या करना। अगर हम रोटी गोल नहीं बना सकते और वही रोटी गोल मेरी बहन बना रही है सिर्फ दिमाग की वजह से, क्योंकि दिमाग को उसने वो पिक्चर दे रखी है और दिमाग को पता है कि ये ऐसे बननी है और वो बना जाती है। ऐसी हमारी लाइफ में हो जाती है। हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड पे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, आप कुछ भी उसको दे रहे हो, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, वो ना तो पास्ट टेंस समझता है ना वो फ्यूचर टेंस समझता है, वो प्रेजेंट टेंस। आप उसको जो भी बोलो आप उसको प्रेजेंट टेंस में, आप उसको बोलो कि मैं आशीष नरेश इस कंपनी का फास्टेस्ट क्राउन स्टार हूँ, आप दो उसको फीलिंग, देखो कैसे नहीं होता कि मैं आशीष नरेश इस कंपनी का सबसे मजबूत नेटवर्कर हूँ, मैं आशीष नरेश HHI का 80% बिजनेस मेरी टीम में है, मैं आशीष नरेश इस कंपनी के सबसे ज्यादा क्राउन वाली टीम हूँ। इस तरीके से आप अपनी फील्ड कीजिए, आप एक बार करके तो देखिए। और हमने एक थैंक्स टू पवन जी की वजह से मेरठ में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमें जो लीडर थे उन्होंने एक बात समझाई कि आप जो लिखते हो ना वो आपको याद रहता है। आप लिखा करो, आप जो भी चाहते हो अपने जीवन से उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो। और उसका बहुत आसान तरीका है, एक डायरी आती है 10 रुपए की, इस तरीके की पॉकेट डायरी इसको बोलते हैं। इस पॉकेट डायरी में आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो रोज लिखो, रोज लिखो। आप दिन में 3 बार, दिन में 3 बार सुबह उठो, इसमें लिखो कि मैं आशीष नरेश, फॉर एग्जाम्पल मैं आशीष नरेश 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूँ, आपने लिख दिया। फिर दोपहर को आप लिखो मैं आशीष नरेश 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूँ। फिर रात को सोते से पहले लिखते रहो, लिखते रहो। दिक्कत क्या है ना, अभी मैंने कुछ सोचा, दुनिया को पता नहीं, और मैंने सोचा बाद में मैंने तो बदल दिया, नहीं यार मुश्किल है, होगा नहीं, छोड़, मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया, शायद होगा नहीं।
और जब आप बार बार लिखते रहोगे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको शर्म आएगी और आप अपने मुंह पे अपने आप कांटा मारोगे कि यार मैंने जीवन, ये पवनदीप अरोड़ा कैसे कर सकता है, ये सुखबीर सिंह उप्पल कैसे कर सकते हैं, या मांगू शर्मा कैसे कर सकते हैं, ये हमसे अलग थोड़े ना। मगर इन्होंने अपने आप के लिए टारगेट सेट कर रखे, ये बैठते नहीं है। इस लॉकडाउन में जितने लोग यहाँ पैर पे पैर रख के अपना वजन बढ़ा लिया, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए सोचा ही नहीं, वो ये देखें कि एक 4 क्लास पास आदमी, एक कॉफी बेचने वाला आदमी, एक कपड़े बेचने वाला आदमी सिर्फ अपनी जिद की वजह से इस कंपनी का टॉप मोस्ट अर्नर है। अपनी जिद की वजह से हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में इनका नाम आएगा। आप देखिएगा, करोड़ों रुपए महीना आपके सामने कमाएंगे ये लोग सिर्फ अपनी एक जिद की वजह से। एक बच्चा जिद करके आपसे खिलौना ले लेता, तो आप जिद करके अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते, अपनी बीवी के सपने पूरे नहीं कर सकते, अपने माता पिता के सपने पूरे नहीं कर सकते, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। और आपके सामने एग्जाम्पल है, आपकी अपनी कंपनी में एग्जाम्पल है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी हुई ना पवन जी में, मगर उनके पास जो क्वालिटी है ना, वो जिद करके उस जिद को पूरी करने की जो जिद वो कर लेते हैं, वो उन्हें हमेशा आगे लेकर। और आप और मैं तो शायद उनसे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं, हमारी अपलाइन में आते हैं। मतलब कितनी विन विन सिचुएशन में हम लोग, हमें उनसे ज्यादा पढ़ना आता, लिखना आता, और हमारे पास उनके जैसा जिद करने वाला अपलाइन है। तो आपकी जीतने की संभावनाएं तो 100% है। मगर आप अगर जीतना चाहोगे तभी, क्योंकि उनके ग्रुप में इतने लोग हैं जो जीतना चाहते हैं, और उनका टाइम उन्हें मिलेगा जो जीतना चाहते हैं। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको जिद करनी पड़ेगी, जिद को पूरी करने के लिए जिद करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को जीना पड़ेगा, आपने अपने सपनों को सोचना पड़ेगा, आपको आंख खोल के अपने सपनों को जीना पड़ेगा। आप लगाओ यार अपने ड्राइंग रूम में आप क्या चाहते हो, आने दो आपके पड़ोसी को, आने दो आपके रिश्तेदार को, आके मजाक ही तो उड़ाएंगे आपका। जब मजाक उड़ेगा, अब उसको पूरा करने की आग लगती है। अब आप उन्हें जवाब देना चाहते हो, आप उन्हें दिखाना चाहते हो, तू जो आज मेरे पे हंस के जा रहा है, तू मेरे पे हंस के नहीं जा रहा, तू अपने पे हंस के जा रहा है, क्योंकि तुझे पता नहीं मैं ये पूरा कर, मुझे पता नहीं मैं किस कंपनी के अंदर हूँ। हम लोग इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में, और उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर लोग तरसते हैं ऐसे टाइम में किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। जिस टाइम पे आप और मैं ऐसे टाइम में बैठे हैं ना, इस टाइम की तलाश में रहते हैं लोग। यार ऐसा टाइम मेरे कोई कंपनी मिल जाए जो ग्रो करने वाली हो, जिसका पता हो तो बहुत बड़ी बनने वाली है, जिसका पता हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसका पता हो तो उसके अंदर टॉप लीडरशिप है। आप इस वक्त इतने बेहतरीन टाइम पे इतनी बेहतरीन कंपनी के अंदर हो, अगर आप सफल नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका दोष है और किसी का नहीं। क्योंकि आपकी आंखों के सामने पवनदीप सिंह अरोड़ा जी, जितेंद्र शर्मा जी, उत्पल जी और बहुत सारे लोग आपके सामने बन गए हैं। आप उन्हें देखते रहे, आप कहते रहे ये कंपनी नहीं चलेगी, वो काम करते रहे। आपने कहा सिर्फ वर्सेस प्रोडक्ट है, वो काम करते रहे। आपने कहा प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं है, वो काम करते रहे। आपने कहा प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं है, वो काम करते रहे। आपने कहा मेरे शहर में नहीं है, वो काम करते रहे। आपने कहा मेरे मोहल्ले में नहीं है, वो काम करते रहे। और आज आप सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चों की फीस कहाँ से दूं, और वो आदमी 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के आ रहा है। ये फर्क है टाइम से शुरू करने का और टाइम से शुरू ना करने। मगर आज भी देर नहीं हुई है, आज भी अगर आप जागते हो तो आप हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में बहुत आगे खड़े हो सकता है कि 129 करोड़ लोग आपके पीछे हो। आज ये टाइम है आपको अपने आप को जगाने का, आज ये टाइम है आपको एक बार फिर रियलाइज करने का कि नहीं यार अब कर भाई, अब लेट हो जाएगा, अब बचना नहीं है। आप देखो, पवन जी ने एक ऑफर निकाला कंपनी का 51,000 में शॉपिंग, और आप सोच रहे हो कि यार इस लॉकडाउन में 51,000 रुपए कौन देगा, और वी आर ऑलरेडी 100+। मतलब एक हफ्ते में 100 से ज्यादा लोगों ने शॉपिंग खोल दी। लोग तैयार बैठे हैं, लोगों के पास बिजनेस नहीं है करने को, लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप उन्हें बता ही नहीं रहे आपके लिए धंधा है।
आप उन्हें बता ही नहीं रहे, आपके पास एक मौका है, जो उन्हें बता रहा है उनको वो पैसे दे रहा है, उनके साथ मिलकर वो काम कर रहा है। आप सोचो नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, आप सोचो नहीं उसके पास पैसे हैं नहीं, आपको पता ही नहीं वो क्या करना चाहता है, आपको पता ही नहीं वो किस दुविधा में है, आपको पता ही नहीं वो आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन की तलाश में है, मगर आप उसे वो ऑप्शन दे नहीं रहे। तो जो भी बंदा वो ऑप्शन देगा उस बंदे के साथ वो बंदा जाएगा, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और आगे बढ़ेगा। लोग काम करने के लिए तैयार बैठे बहुत तेजी से। अभी हमने राजस्थान में एक टीम शुरू की, वहां से 5 शॉपिंग की पेमेंट मिल गई है इस लॉकडाउन में। 2 बार मिले हम लोग, सिर्फ 2 बार 5 शॉपिंग की पेमेंट वो लोग डाल चुके हैं। आप सोचे ना लोग किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। मगर आप ऐसे लोगों की तलाश में अपना फोन खंगालते ही नहीं, ऐसे लोगों की तलाश में आप लोगों को फोन करते ही नहीं, तो आप पिछड़ जाओगे। आप पिछड़ जाओगे, आप फिर सोचोगे कुछ और लोग निकल के आएंगे और आप फिर उन लोगों के लिए तालियां बजाओगे कि यार आज देवाशीष की BMW आ गई है, आज आशीष शर्मा की मर्सिडीज आ गई है, आज धर्मेंद्र जैन की ऑडी आ गई है। इस तरह के बहुत सारे लीडर्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। आज आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट है, आज लोगों को HHI का नाम पता है, आज HHI पे 400 प्रोडक्ट है, आज HHI हर एक स्टेट के हर एक बड़े शहर के गली मोहल्लों में है। इससे आसान आपको और क्या चाहिए? इससे आसान तो ये हो सकता है कि मैं अपनी आईडी आपके नाम कर दूं, शायद वो भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि चलाने के लिए माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट अभी है नहीं। मैं आप सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमने जूम मीटिंग शुरू की ना तो हम 700-800 पे थे, आज हम 300 350 पे खिसक के रह गए। क्यों? क्या वो 500 लोगों के धंधे बहुत अच्छे चल गए? नहीं, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम सीखना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बिना सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते, बिना सुने आपको समझ में आएगा नहीं कि चीजें क्या है। अगर आप जूम मीटिंग पे नहीं हो, डॉक्टर डागर ने आगे क्या शानदार मीटिंग ली, आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए उस बंदे ने जब आपको बताया कि इस कंपनी की प्लानिंग क्या है, कंपनी कहाँ जाने वाली है। अब आपने सुना नहीं, आपको पता नहीं, आप अपनी मस्ती में बोलो। जब लोगों ने सुना, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लोग इस लॉकडाउन में आपसे 2-2 साल आगे निकल गए हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि इस बिजनेस को आपने जो है बहुत हल्के में ले लिया, तो हल्के में नहीं लो, तो हल्के में नहीं। तो मैंने अभी इस लॉकडाउन के दौरान एक बहुत जबरदस्त लीडर की एक मीटिंग सुनी, तो उसमें एक लाइन मेरे को मिल गई, क्योंकि सफल होने के लिए ना आपको लाइनें चाहिए, आपको पेजेस नहीं चाहिए। तो उनकी एक लाइन थी, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुम जो हो वो मत बोलो, तुम जो बनना चाहते हो वो बोलो। आप बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दो, अपने दिमाग को कहो कि मुझे ये करना है। अपने दिमाग को जब आप बार बार ये मैसेज दोगे तो आपको सही डायरेक्शन में, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। तो अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करूं, सबकॉन्शियस माइंड बहुत जरूरी है। और एक और टॉपिक जो मैं लेना चाहता हूँ, मतलब ये अभी मैं नाम दे देता हूँ, उस लीडर का सोनू शर्मा की मैंने मीटिंग सुनी, और वो गुरु के ऊपर थी, वो अपलाइन के ऊपर थी। अपलाइन को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। देखो मैं कितना फॉलो करता हूँ, मांगू जी ने बाल कटाए, मैंने भी कटा दिया। तो अपनी अपलाइन को बिल्कुल ऐसे फॉलो करो जैसे उसके बिना कुछ है नहीं। इसका मैं एक छोटी सी कहानी मेरे को सोनू शर्मा ने सुनाई थी अपने सेशन में, वो कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। उस कहानी से मेरे को चीज समझ में आई, शायद आपको भी समझ में आएगी कि क्या है वो। तो कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती, गुरु जरूरी है। अगर आपने लाइफ में किसी जगह जाना है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा, और वो कोई भी हो सकता है आपकी अपलाइन में। अभी उत्पल जी ने बताया कि मेरे को इस बिजनेस में जो बंदा लेके आया था, उसने मेरे को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद वो बंदा जो है गायब हो गया। उसके सपने ज्यादा बड़े थे और वो कम टाइम में पूरा करना चाहता था, मतलब वो टिक नहीं पाया, उसका दिमाग कहीं और था। अब मेरे पास ऑप्शन दिया था, या तो मैं भी घर बैठ जाऊं, या मैं उसके साथ जो फर्जीवाड़ों में वो था वो चला जाऊं, या मैं इस कंपनी में राइज करते हुए किसी और आदमी की उंगली पकड़ लूं। और मैंने यही किया। कंपनी में जो बहुत तेजी से राइज कर रहे थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मैंने उनकी उंगली पकड़ी और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने लगा। और आज आप लोगों के सामने हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत तेजी से करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपने देखा है चाइनीज बैम्बू ना, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, जमीन के अंदर होती है 2 साल। बहुत खतरनाक काम चल रहा है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग चल रही है,
बहुत खतरनाक तरीके से लोग एजुकेट हो रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से एकदम से बम फूटेगा। हो सकता है आपको अभी लगता हो हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ सीरियसली, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। आप कभी भी मेरा गिरेबान पकड़ के कह सकते हो आशीष ने क्या बोला था। तो मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ, संभल जाओ, बहुत चीजें बदलने वाली सब लोगों की। खतरनाक वो होता है ना जिसको जरूरत नहीं होती किसी, जो अपनी अपलाइन की सुन के उसको प्रैक्टिकल करके आगे निकल जाता है। तो गुरु के बिना गति नहीं है, अपना गुरु बना लो किसी को, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार हमें क्या गुरु की जरूरत है, हमें सब आता है। ये बाल ऐसी धूप में थोड़ी ना सफेद कर लिए, तू हमें सिखा, मेरे को हमसे ज्यादा पता है। 60 साल मेरी उम्र होगी, 55 साल मेरी उम्र होगी, मैंने पता नहीं कितनी कंपनी में कितने खंबे उखाड़ दिए। भाई आपने जिस कंपनी में जो खंबे उखाड़े हैं वो आप जानते हो, मगर नया गेम है, नया ग्राउंड है, आपको नए कैप्टनसी में खेलना है, तो आपको कैप्टनसी सुननी पड़ेगी। आप जल्दी राइज कर जाओ। तो एक छोटी सी कहानी उन्होंने बताई थी गुरु के ऊपर। एक पुराने टाइम में एक राजकुमारी थी वैराग्यवती, और वैराग्यवती जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ज्यादा पूजा करती, बहुत ज्यादा। उनके अंदर उनका अटूट विश्वास था, पूरा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। और सबको पता था कि भगवान विष्णु की वो बहुत इसमें लीन रहती है वो। तो एक मंदिर में वो बैठी हुई पूजा कर रही थी, तो वहां एक चोर आया, चोर ने देखा, उसको दिखाई दिया, उसने भी सुन रखा था। उसने कहा यार इसको आराम से उल्लू बनाया जा सकता है, इसको आराम से उल्लू बनाया जा सकता है, और इससे इसके जितने जेवर वगैरह हैं वो लूट के मेरा काम चल जाएगा और मैं यहाँ से निकल लूँ। तो वो जो है गया मंदिर में गया, उसने वैराग्यवती को देखा और उसने साधु का वेश बना लिया उसको ठगने के लिए। उसके पास गया, उसने कहा कि भिक्षा चाहिए। तो वैराग्यवती ने देखा, तो उसने कहा कि चलो मैं भिक्षा देती हूँ, मगर साधु ने कहा कि जिसको मैं दीक्षा नहीं देता जब तक, उससे मैं भिक्षा नहीं देता। वो उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा। तो उसने कहा ठीक है जी, आप मेरे को दीक्षा दो, आप मेरे को क्या दीक्षा देना चाहते हो, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो उसने कहा आपको मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। वैराग्यवती साधु वेशी चोर के पीछे पीछे चल दी। एक जंगल में वो गए, जंगल में जाके चोर ने वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और उसने कहा कि जितने भी जेवर है सब उतार के, पहले उसने सारे जेवर एक पोटली में रखवाए और कहा अब इस आडंबर से आपको ऊपर उठना है, आप ये नहीं पहनोगी। और एक पेड़ से बांध दिया कि आपको 7 दिनों तक इस पेड़ से खुलना नहीं। ठीक है जी, उसने कहा बिल्कुल पक्की बात है, मैं नहीं खुलूंगी। और वो कह के वो पोटली लेके चला गया। अब एक दिन हो गया, रात हुई, अगले दिन सुबह हुई, राजा को चिंता हुई, राजा ने ढूंढने भेजा। देखा एक जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई राजकुमारी उन्हें मिली। उन्होंने खुलने की चेष्टा की, तो राजकुमारी ने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं खुलेगा, मैं नहीं खुलूंगा, मैं 7 दिन से पहले मुझे इस पेड़ से कोई खोल नहीं सकता। चलो जी, राजा ने बात मान ली, बेटी की बात थी। मगर विष्णु भगवान की वो बहुत भक्ति करती थी, भगवान का आसन ढूंढने लगा कि उसके भक्त के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाओ उसको इस विडंबना से बाहर निकालो, उसको इस दिक्कत से दूर करो। नारद जी जाते हैं, नारद जी खोलने जाते हैं, वहां खोलते हैं तो वैराग्यवती उन्हें रोक देती है कि नहीं। तो नारद जी कहते हैं आपको पता मैं कौन हूँ? तो कहती नहीं। उन्होंने कहा मैं नारद मुनि हूँ। तो वो उन्हें प्रणाम करती है, कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि आप नारद जी हैं, मैं आपकी बहुत बहुत सत्कार करती हूँ, मगर मैं आपको अपने आप को खोलने के लिए मना करूंगी कि आप मुझे ना खोलें। तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर स्वर्ग लोक से आया हूँ तुम्हें खोलने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं खोलना। नारद जी ऊपर जाते हैं विष्णु जी के पास, कहते हैं जी वो तो बिल्कुल अड़िग है अपनी बात पे, वो कह रही है कि मेरे को यहाँ से कोई नहीं खोलेगा। तो विष्णु जी कहते हैं चलो मैं ही चलता हूँ, हो सकता है कि उन्हें भरोसा ना हो। और विष्णु जी अपने अवतार में जाते हैं, बिल्कुल सामने साक्षात, और कहते हैं कि वत्स मैं तुम्हें खोलने आया हूँ। तो कहती है नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को मना किया कि 7 दिन से पहले खुलना नहीं। विष्णु जी कहते हैं जो तेरा गुरु था वो गुरु चोर है। तो वो कहती है कि आप मेरे गुरु को चोर नहीं बोल सकते। तो अब विष्णु जी कहते हैं अच्छा चलो मैं तेरे को उसी के मुंह से कहलवाता हूँ। और विष्णु जी नारद जी को बोलते हैं कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ। नारद जी पूछते हैं कहाँ गुरु? विष्णु जी कहते हैं चोर है, कहीं ना कहीं चोरी कर रहा होगा। नारद जी जाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। जब चोर को वहां लाया जाता है तो चोर के होश फाख्ता हो जाते हैं, वो देखता भगवान खुद वहां पे है।
तो भगवान उससे कहते हैं बता इसको, तो वो जो वैराग्यवती होती है वो कहती है नहीं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु को कुछ नहीं कह सकते। इन गुरु की वजह से जिस भगवान की मैं पूजा करती थी आज वो साक्षात खड़े। वो तब वहां से इस मुहावरे की शुरुआत हुई कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर आपकी आस्था एक चोर के अंदर भी, अगर आपने उसको अपने गुरु मान लिया, अगर आपने उसको अपना अपलाइन मान लिया, तो फिर आप कोई क्वेश्चन उससे करो नहीं, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी सफलता के लिए अपनी जी जान लगा देती है। आपकी सफलता के लिए वो आपसे ज्यादा आपको कामयाब करने के लिए रहती है, क्योंकि जो इस बिजनेस का मॉड्यूल है ना वो इतना शानदार है कि जब तक आप सफल नहीं होंगे, जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे, तो आपकी अपलाइन के होने नहीं है। तो आपकी अपलाइन आपसे कभी भी कुछ भी गलत तो कराने वाली नहीं। उसको जितना पता वो आपको बताएगी, जो नहीं पता वो पता करके बताएगी। तो अगर आपने किसी को इस बिजनेस के अंदर अपनी अपलाइन मान लिया है, आप उसकी बातों को आंख बंद कर और गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। आप कोशिश करो कि अपना हाथ उस गुरु के हाथ में दे दो। एक 2 लाइन की कहानी है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजी थी कि एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे। तो बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं तू बहाव में बह ना जाए। तो बेटी कहती है नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ तो हो सकता है कि इस बहाव में छूट भी जाए, मगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, बहाव कितना भी दूर। तो कोशिश करो कि आपका जो भी गुरु, जिसको भी मानते हो आप, जो भी आपको अपनी अपलाइन लगती है कि वो बेहतरीन है, आपको पार कर सकती है, आपके सपनों को पूरा कर सकती है, उसके हाथ में अपना हाथ दे दो, उसकी बताई हुई गाइडलाइन से आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप पार हो जाओगे, आप डेफिनेटली पार हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। और गुरु की जरूरत ना कामयाब होने के बाद भी पड़ती है। ये नहीं आप कामयाब हो गए और उसके बाद आपको आपको बताएगा हम कामयाब है, हमारे पास ऑडी Q5 है, अब हम नहीं सुनते किसी ना। गुरु गुरु है भाई, अपलाइन अपलाइन है। महाभारत में आपने सुना होगा, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, और जब वो धृतराष्ट्र से मिलने जा रहे होते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भीम को धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मुझे तुम्हें गले लगाना है, तो कृष्ण जी मना कर देते हैं भीम को। कृष्ण जी गुरु होते हैं उनके, तो मना कर देते हैं और एक पुतला धृतराष्ट्र को दे देते हैं। और धृतराष्ट्र उसको अपनी आलिंगन में भर के चकनाचूर कर देता है। अगर उसकी जगह भीम होता तो भीम मर जाता। अब भीम ये भी कह सकता है कृष्ण बस बहुत हो गया, मेरे को पता नहीं हम महाभारत का युद्ध जीतते हैं, मेरे को पता नहीं 1 लाख रुपए महीना आता है मेरे को, तू सिखाएगा मेरे को। मैं कहने लगू पवन जी बहुत पैसे आ रहे हैं आदमी, आप सिखाओगे हैं, तब आता है मेरे को। नहीं भाई, अपलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अपलाइन की रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जब कामयाब हो जाओगे, उस कामयाबी के शिखर पे बने रहने के लिए आपको अपलाइन की जरूरत है। अपलाइन की महिमा अपरंपार है। तो जो आपका गुरु बना लिया, जिसको आपने अपलाइन मान लिया, आप ये नहीं सोचो आपके वो मेरे साथ गलत कर रहा है। आपको हो सकता है मन माफी रिजल्ट ना मिल रहे हो, मगर आप वो नहीं देख रहे जो वो देख रहा है। वो आपसे पहले इस बिजनेस में है, उसको आपसे ज्यादा इस बिजनेस की पता है, उसने आपसे ज्यादा पापड़ इस बिजनेस में बिल लिए हैं। हो सकता है आप अपनी पुरानी फील्ड के धुरंधर हो सकता है आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग इससे पहले करी हो, आप उसमें भी धुरंधर हो। मगर हैप्पी हेल्थ इंडिया में जो आपकी अपलाइन है ना, वो यहाँ पे आपकी अपलाइन इसलिए है क्योंकि उसने आपसे पहले इस सिस्टम को जान लिया, उसने आपसे पहले इस बिजनेस मॉड्यूल को समझ लिया, उसने आपसे पहले इस कंपनी पे भरोसा करा, उसने आपसे पहले इस कंपनी में कामयाबी का शिखर किया। तो आपको अपनी अपलाइन की सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए, अगर आप कम टाइम में कामयाब होना। तो मैं सिर्फ 2 ही चीजें आज की मीटिंग में कहना चाहता था, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं सीखा है कि आपको जितना टाइम मिले ना, अपनी मीटिंग को उतने में खत्म करने की कोशिश किया। तो यहीं पे समअप करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये अपग्रेड करने का टाइम है। इसमें अपने आप को अपग्रेड करो, अपने शरीर पे काम करो, अपनी बीमारियों को दूर करो, अपने आप को एनर्जेटिक करो, अपने आप को एजुकेटेड करो, अपने आप को अच्छा साहित्य दो, अपने आप को यूट्यूब पे प्रेजेंट करो, क्योंकि इस टाइम ना लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है।
लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो आप लोगों को अपने वीडियोज वहां पे डालने चाहिए। बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि अच्छा वीडियो डालूंगा। भाई अच्छे के इंतजार में नहीं रहो, आप स्टार्ट करो, आप शुरू करो। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले ने किसी से एक्सरसाइज सुना और उसने यूट्यूब पे सर्च किया तो उसे यूट्यूब पे पवनदीप अरोड़ा मिलने हैं, उसे यूट्यूब पे सुरजीत सिंह उत्पन्न मिलने हैं, उसे यूट्यूब पे नीतिका शर्मा मिलनी है, उसे यूट्यूब पे आशीष नरेश मिलेगा ही नहीं, तो आशीष नरेश के साथ जुड़ेगा कैसे? तो आपने अच्छा करने की कोशिश नहीं करनी। आपको हर तीसरे दिन, चौथे दिन आपको इस कंपनी के प्लान की, आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट की, आपको अपनी जर्नी की 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो डालनी है। आप डालते रहो, रोज डालते रहोगे, एक दिन अच्छी अपने आप हो जाएगी। और जब आप बार बार किताबें पढ़ोगे, आप बार बार अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे, यूट्यूब पे अच्छे लीडर्स को सुनोगे, तो वो अच्छा अपने आप हो जाना है। तो आप इसको शुरू करो, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है। इसमें जीतेगा वो जो थोड़ा सा एक्टिव रहे, थोड़ा सा आगे चलेगा अपनी अपलाइन की। तो यहीं पे कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उपल जी दोबारा इस मीटिंग को हैंडल करें। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन खड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर मत कहना कि बताया। थैंक यू सो मच। ओवर टू उपल। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सर। आशीष जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने आज की मीटिंग के अंदर टॉपिक लिए, और जैसे आपने गुरु का संबंध रिलेशन बताया गया, नो डाउट अगर आपकी इन्हीं बातों के ऊपर हम लोग फॉलो करेंगे तो 100% हम आगे बढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपने इमीडिएट अपलाइंस या अपनी सीनियर अपलाइंस या अपने जिनको हम गुरु बोल देते हैं इस सिस्टम के अंदर, उनकी रिस्पेक्ट या उनकी एडिफिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छी बातें हैं। और दूसरा, जैसे आपने अभी लेटेस्ट आपने लास्ट में बोला कि सोशल मीडिया, बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में जो पर्सन सोशल मीडिया से टच में रहेगा, अटैच में होगा, 100% वही ग्रो करेगा। आज मैक्सिमम रिलेशन आपको सोशल मीडिया से मिलने वाले हैं। स्ट्रेंजर, आज का स्ट्रेंजर कोई बसों गाड़ियों में घूमकर स्ट्रेंजर नहीं मिलते। आज का स्ट्रेंजर मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आज का स्ट्रेंजर मिलते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से। वही स्ट्रेंजर्स हैं जो हमें बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी हमें और आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज की हमारी ये मीटिंग भी बहुत सक्सेसफुल रही है, और उम्मीद है कि आप सभी को भी सारे टॉपिक अच्छे पसंद आए होंगे। और केवल सुनकर इनको वहीं पे रखने की जरूरत नहीं है सर। हर एक लीडर की हर एक बात के अंदर जितनी बातें वो कहते हैं, अगर एक एक बात को भी आपने पर डे फॉलो करना शुरू कर दिया तो 100% तय है कि आपकी कामयाबी आने वाले टाइम के अंदर हो जाएगी। लॉकडाउन खत्म होते ही आप लोग सभी कामयाब होने शुरू हो जाओगे। बट अभी जैसे सर ने बोला कि अभी तो लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो पूरा दिन रात वर्किंग में लगी हुई हैं। और देखो, प्रूव तो वही करेंगे, दिखाएंगे तो वही। लॉकडाउन खुलने के बाद देखो हमारी टीम ने ये अचीवमेंट कर दी। अगर हम केवल और केवल बातों में रहेंगे कि लॉकडाउन खुलने दो, खुल जाए फिर करेंगे, तो फिर हम वो नहीं कर पाएंगे जो आज की डेट में कर रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हम सभी को आज ही तैयारी रखनी जरूरी है। आज से तैयार हो जाएं। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया का परिवार है, मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि सभी लोग रेडी हो जाएं सर। पर डे अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता कि आप बाइक लेकर, गाड़ी लेकर फील्ड में निकल जाओ, नहीं। बट क्या कि टेलीफोनिकली हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हमारी पर डे ज्वाइनिंग्स भी बढ़नी चाहिए। चाहे हमारा वो शॉपी होल्डर उसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई स्ट्रेंजर है उसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे हमारी अपलाइन है, चाहे हमारी ग्रो लाइन है, चाहे कोई भी हमारे साथ है, जो भी हमारे रिलेटेड हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार का डिस्ट्रीब्यूटर है, हम सभी के टच में रहें, सभी से हमारा कम्युनिकेशन होता रहेगा तो हम सभी बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 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 की मीटिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है, तो कल मैं आपके सामने रहूंगा। उम्मीद करूंगा कि चलो कुछ एक बातें आपसे शेयर कर पाऊं। बाकी कल सैटरडे है तो संडे को महा संडे बनाने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर मांगू जी रहेंगे। वैसे कल मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे अभी मेरी रूपरेखा जो है, फिजिकली वो जो मेरी चेहरा है, वो अभी काबिल नहीं है स्क्रीन पे आने का। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लॉकडाउन में सभी चलेगा, जैसा भी हो चलेगा।
तो कल मैं आपके सामने रहूंगा, तो संडे को मांगू जी हमारे साथ रहेंगे, तो हम सभी रेडी रहे। तो आज भी हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है। अगेन आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती बातें हमसे शेयर की हैं। तो ऐसी बातें, ऐसी नॉलेज तो आपसे इसी तरीके से हम निकलवा सकते हैं, वैसे आप कहाँ देते हो ऐसी नॉलेज की बातें। तो रेगुलर आपकी जो सर्विस हम लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। तो दोस्तों कल मिलते हैं शाम को 6 बजे अगेन इसी जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर रेगुलर मीटिंग्स में, और कल हम कुछ नया डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय चचाई। जय